इस देश में दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा कैसे कबूतर। बोलो सही है कि गलत है? सही है। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश में एक समान शिक्षा जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी होना चाहिए। बोलो चाहिए नहीं चाहिए? कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में देकर बिना पैसा में स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा देश में लागू होना। कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। और क्या होना चाहिए? इतनी सुविधा देने के बाद जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार होगी, सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी काम करना। बोलो सही रहेगा नहीं सही रहेगा? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। भारतीय समाज पार्टी भी चाहती है कि जिस तरह दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, उसी तरह भारत में भी चाहे उस सरकारी में इलाज करावे चाहे प्राइवेट में, उस गरीब के इलाज का पैसा सरकार को देना पड़ेगा और गरीब का इलाज फ्री में किया जाए। इस तरह का कानून, बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तीसरी चीज क्या हम चाहते हैं? देश में जातियों की गिनती नहीं है। देश में जातियों की गिनती नहीं है। जो जीत करके दिल्ली लखनऊ चला गया वही कहता है कि हमारी जाति रहती है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, भारतीय समाज पार्टी के नेता, हम लोगों ने मन बनाया है कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, 1931 में जातिवाद जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपाती तहसीलदार रोजगार में नहीं भी हिस्सा मिला, उसको सरकार हिस्सा देकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जो सत्ता पाता है सत्ता हासिल कर लेता है और जातिवार जनगणना करने से मुकर जाता है। तो बताओ जातिवार जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जातिवार जनगणना को लेकर के पूरे देश में हम अकेले, हमारी पार्टी अकेले हम बाजा बजा रहे। चौथा काम, आप बताओ बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही। बेरोजगारी को कम करने के लिए भारतीय समाज पार्टी देश में कानून शिक्षा पे लाना चाहती है। कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, राउटर बनाना, कैमरा बनाना, पंखा बनाना, 100 विषय बने। कक्षा 4 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू कर दिया जाए। अब आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए या मोटरसाइकिल बनाने सिखाया पढ़ाया जाए, तो बोलो सीख लेगा, पढ़ लेगा कि नहीं सीख लेगा? कितने लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। समझ में आ रही है? ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। जिन लोगों ने अपने वोट के पावर का इकट्ठा होकर इस्तेमाल किया, आज उनके बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपासी
डॉक्टर मास्टर जी कलेक्टर दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए पावर को, दिए हुए वोट की कीमत को नहीं समझा, आज वो दर की ठोकर खा रहा है। जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पावर को दारू और गुर्गा पर बेचने का काम किया, आज उनके बेटा बेटी दर की ठोकर खा रहे। साथ ही इसी ना के इस पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया। ये वोट, अगर ये वोट ना हो भाई तो बताओ हम इटावा नहीं, बोला हम इटावा में आई, हम आपके समझावे आई नहीं आता, लेकिन हमारे पास से दिया गए हैं भैया, पृथ्वी का से भी इधर आ जाओ, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अच्छा बताओ नहीं बोलोगे तो सही कहिए भी गलत कहिए, ये हमें यहाँ बोलोगे हमें चारा में तो सही कहिए हमें गलत कहिए। हम कितना लोगों ने सही है, सही है तो दूसरा बात ही सुना, ये प्रदेश में अभी बनल का प्रदेश बिहार था, अभी 27 अक्टूबर को मैं बिहार में था, गुजरात बा, पांडिचेरी बा, कई प्रदेशों में शराब बंद बा, शराब ना बिचाता, लाइसेंस ना मिलत बा। हमरो पटिया चाहता, हमरे ने तो चाहता मसा कि जैसे सब जगह शराब बंद हो, वैसा उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होए के चाहिए। बोला चाहिए कि ना चाहिए, कितना जने चाहता, देखा जी पिया तो हाथ नहीं उठाओ। तो देखा ये लड़ाई बढ़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हम को वोट का पावर दे। अभी हमारे पत्रकार भाई लोग हम बहुत परेशान कि नेताजी चुनाव हो तो चुनाव में नेताजी क्या करी, लड़ीहन की ना लड़ीहन, नहीं आप लोग बताओ, फैसला आप लोगों के हाथ में बा। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ा लिया कि नहीं लड़े, कितना लोग तैयार हुआ लड़े वाले हाथ था, कभी खा लड़े वाले पैसा चाहिए, अब तो फुटकर हो तो नहीं बात तो मुके लगेगा, तो के पैसा देंगे लड़ावे वाले हाथ था। सोच लिया यहाँ ये ना आएगा, चाहे वो इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इधर का एटा हो, कन्नौज हो, कासगंज हो, ये इलाके में आज से संदेश नहीं जाएंगे चाहिए कि जेकरे पहले 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 दूसरे के लिए नहीं, अपने बेटा, अपने भाई, अपने नेता को चुनाव लड़ाने के लिए हमको उसको दे करके चुनाव लड़ाऊंगा, किसी से ठीक चुनाव में हम लोग नहीं जाने वाले। बोला के पैसा नहीं, हाथ उठा, दोनों हाथ उठा, तो बोला प्रत्याशी तय हो जाए। देखा एक चिट्ठी हमें मिलल है, हमारे मंडल के नेता, जिले के नेता और यहाँ प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता, इन लोगों ने लिख के दिया है भैया मैनपुरी उपचुनाव के संबंध में, कालूराम प्रजापति जी की लिख के दे दिए। ये सभी साथियों ने लिख के दिया है, पहलवान नहीं है। मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए बोलो कितने लोग तैयार हो, तैयार हो ना, तैयारी बनो, हम लोग भी जोर लगा रहे। मैनपुरी लोकसभा से भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई रमाकांत कश्यप जी आज घोषित किए जाते हैं पार्टी के नेताओं की राय और आप लोगों की राय। जोरदार ताली बजा के भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी हम लोगों के साथ समझौते में है। मुजफ्फरनगर जिले की एक खतौली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां रमेश प्रजापति विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिला है, खतौली विधानसभा है, रमेश प्रजापति जी प्रत्याशी हैं। प्रेमचंद प्रजापति जी ने अभी हमको जो बैठ के मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां सभी लोगों ने तय कर लिया है रमेश प्रजापति जी को
तो जोरदार ताली बजा करके रमेश प्रजापति जी प्रत्याशी खतौनी विधानसभा जानपुर मुजफ्फरनगर और आपके भाई मैनपुरी से इधर 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 आप देखो भैया बात सुन लो, गिनती करावे के हो लोग प्रचार करिए कि जीतोगे न करी, अरे वो थोड़ा देखो न तो जीती कैसे कहिए उनकी जीती है, उनसे कह देना कि हमारा नेता चुनाव हारे चाहे जीते, हम गिनती कराने के लिए अपने नेता को देंगे, तो हमारी गिनती देश में नहीं, हम अपनी गिनती कराएंगे, हम अपने वोट की गिनती कराएंगे। जब तक आप गिनती नहीं कराओगे तब तक कोई आपको पूछने वाला धरती पर नहीं। तो बोला गिनती करेगा कि ना करेगा, गिनती हुई बाद में कर लेना यार। आज से देखरे पहले चाहिए कितने जने है, देखरे पहले मोबाइल हो, देखरे घरे पास मोबाइल हो। आज से अपने अपने रिश्तेदारी अपने अपने पर्ची के फोन करके बता दो कि मैनपुरी लोकसभा से रमाकांत कश्यप जी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट और नोट दोनों देना है। क्या देना है? वोट और नोट दोनों चाहिए, तब हमारा नेता लड़ेगा मैदान में। हम लोग को प्रक्रिया थोड़ी कमजोर लोगों के समझ में आवत हो, ये समझ लीजिए आप नोट और वोट तैयार करो, रमाकांत को लगाओ, ओम प्रकाश राजभर हेलीकॉप्टर से अपनी फौज को लेकर के आऊंगा। अगर लोग हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो हमारा नेता भी हेलीकॉप्टर से चलेगा, हम चलाएंगे महाराज। हम सब लोग महर्षि कश्यप के वंशज हैं, हम बोलेंगे जय कश्यप तो आप लोग भी बोलिएगा जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप। सब लोग खड़ा हो जाइए, जो जहां बैठे हैं खड़ा होइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, नारा लगाइए, जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप। बैठ जाइए। अब आखिरी बात हमारी सुनिए, अभी बतावा सब लोग के बिजली के बिल से परेशान होते ही हाथ उठावा, दोनों हाथ उठाओ, हम लोग नहीं दे रहे बिजली के बिल से परेशान हो। यही बने रमाकांत कश्यप की लड़ावत हुई, समझला। भारतीय समाज पार्टी चाहत था कि अगर ये देश में अमीरन का कर्जा माफ हो सकेगा तो गरीबन का घरेलू बिजली का बिल भी माफ कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये रमाकांत कश्यप, प्रेमचंद कश्यप, ओम प्रकाश राजभर, बोलो सही रहेगा नहीं सही रहेगा? इतना लोग बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं, हाथ उठा तो तैयारी बना के रखो। एक वोट और एक नोट, नारा क्या होगा? यहाँ से जाओगे कोई कहे क्या मिला, कहते जय कश्यप, क्या कहोगे? जय कश्यप। मोबाइल से अपने रिश्तेदार सबको बताओ एक वोट और एक नोट, रमाकांत यादव प्रत्याशी मैनपुरी, रमाकांत कश्यप। और आपको बता दूं साथी, हमारे जो विधायक हैं बैठे हुए माननीय बेबी गांधी, अभी 7 महीना में 2.5 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे चुके। 7 महीने में 2.5 करोड़ रुपया इलाज के लिए दे चुके, गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए। और 5 साल 7 महीना में 9 करोड़ 42 लाख रुपया मैं अपनी कलम से गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुका। आप बताओ, वोट तो दिया था सबके घर, कोई 5,000 रुपया गरीब का इलाज करा बने नहीं दिया। अब हम लोग अपनी कलम से 10-10 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 2-2 लाख, जो भी स्टेट सरकारी हॉस्पिटल से बना के मिला, हम लोग उतना रुपया हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और गरीब का इलाज फ्री हो गया। ठीक हुआ हंसते हुए आदमी रोगी अपने घर जाकर के आज दुआ देता है कि नेता कोई हो, ओम प्रकाश राजभर, बेबी राम जैसा नेता विधायक पैदा हो। ये लोग सोच रहे हैं, इस नाते आगे कहना हो कि अपने हक के लिए लड़ो, अधिकार के लिए लड़ो, तभी जाकर के हमारी आपकी लड़ाई होगी। मुझे पता लगा, मुझे बताया गया, जब मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इधर बड़ी गुंडई होती है। हमसे बड़ा गुंडा क्या धरती पर हो? हमसे बड़ा गुंडा कोई होगा? सबकी गुंडई निकाल दूंगा। सबसे बड़ा गुंडा ये धरती पर कोई हो तो वन हो। 8 दिन खाए के न मिले तो लूटे लगे,
बोला सही है डुगुर डुगुर करा लगना और गुंडई दिखाओ ना। अरे गुंडई दिखाना है तो दिखाओ कैसे पाक प्रजापति साकेतानी मावी के बेटा को सिपाही दरोगा बना करके कलेक्टर बनाने के लिए गुंडई दिखाओ तब उनका साधन माने वाली तेरी गुंडई है। गुंडई दिखाते हो वोट नहीं देने दे चला एक बारी तो बताइए बुधवा पर झगड़ा ना घरे में घुसा होगा निकलना पड़ेगा। एक बजे का दिला की इच्छा बतावा आप लोग बेराला का आप लोग बेराला का देखिए सोले फिल्मा में के डायलॉग जो डर गया वो मर गया है कि नहीं है जो डर गया वो मर गया। सब गेहूं का रोटी खाओ तो हम गेहूं का रोटी खाते ही दूध हाथ करने की हैसियत तो सबके पास साथी हम करने वाले लोग नहीं।